वला यग़्तब बादुकुम बादा, एक दूसरे की गीबत ना करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम तो वो ऐप बयान करते हैं जो उसमें पाया जाता है। यानी हम अगर किसी बंदे को झूठा कह रहे हैं तो वो झूठ बोलता है तो तभी कह रहे हैं। क्या अगर जो पीठ पीछे रहे हैं उसकी गैर मौजूदगी में कह रहे हैं, वो बददियानत है इसलिए कह रहे हैं। हुजूर जो ऐप पाया जाता है वो ही बयान कर रहे हैं तो ये भी गीबत है। तो हुजूर ने फरमाया यही तो गीबत है कि कोई ऐप पाया जाता है तो उसकी पुश्त के पीछे उसे बयान करना, यही तो गीबत है। पाया जाता है ऐप और आपने उसके पीछे बयान किया तो ये गीबत है। और क्या इरशाद फरमाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। ये गीबत के बारे में फरमाया क्या तुम पसंद करते हो कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ। ये कुरान मजीद ने कहा, अल्लाह ने बयान फरमाया एक दूसरे की गीबत न करो। क्या पसंद करते हो कि मरे हुए का, एक तो मर गया और फिर ये कि इंसान मर गया, फिर उसका गोश्त खाना, और फिर गैर नहीं, वो अखी है, तुम्हारा भाई है, पसंद करोगे। फकरिहतुमू, खुद ही कुरान ने कह दिया तुम इसे कराहत करोगे, तुम इसे बुरा जानोगे, तुम्हें ये पसंद नहीं है। तो वत्तकुल्लाह, फिर डरो अल्लाह से, फिर गीबत ना करो, फिर चुगली ना करो, फिर लोगों के ऐप पट्टों पे, चौकों पे, घरों में, चौराहों में, गलियों में, अपने अपने करीबियों में बैठकर ऐब ना उछालो, फिर ना लोगों का बुरे लफ्जों के साथ जिक्र करो। बड़े अजीम इंसान है एक, उनसे कोई ऐसा गुनाह हो गया कि उन्हें संसार किया गया, उन पर बाकायदा हद लगी। यानी आप बात को समझिएगा, सियासत में हदीस मौजूद है, हद लगी बाकायदा, जुर्म हुआ, साबित हुआ, सजा हुई, संसार किया गया। तो दो लोगों ने बात कर दी, एक कहने लगा अच्छा भला छुपा हुआ गुनाह था, खुद ही आगे इसने बयान कर दिया। दूसरा कहने लगा देखो किस तरह जानवरों की तरह की सजा मिली। हुजूर खामोश रहे, सुन रहे थे नबी करीम। बात चीजों के बारे में शरीयत के अहकाम इतने सख्त हैं और हम हैं कि उसमें पूरी तौर पर मुलव्वस है, बाज ही नहीं आते। जहां बैठते हैं हमारी गपशप का उन्वान ही ये होता है किसी न किसी की ऐप बयान करना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों की बात सुनी, थोड़ा सा आगे जाके ना अल्लाह के हबीब तशरीफ फरमा हुए। ये जरा अंदाज आपने मुलाजा करना है, ये सियासत में हदीस मौजूद है। करीम थोड़ा सा आगे गए तो गधा एक मरा हुआ था सड़क में। नबी करीम ने फरमाया वो दो किधर है जी, वो जो कह रहे थे अपने भाई के बारे में, बुलाओ किधर है। वो या रसूल अल्लाह, वो हमसे गलती होगी। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका, ये हुजूर की नाराजगी का अंदाज देखिए। हुजूर फरमाने लगे इस मरे हुए गधे का गोश्त खाओ, खाओ। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो नहीं खाया जाता। तो फरमाया फिर तुम्हें ख्याल नहीं आया, तुमने अपने भाई की गीबत की, उसका गोश्त खाया। आपने बात को समझना है, मैं पहले कह चुका हूं कि उस अजीमुल मर्तबत इंसान ने आके अपना जुर्म कबूल किया, जुर्म साबित हुआ, सजा हुई। लोग कहते हैं जी मैं सच्ची गल ही की थी, यही कहते हैं ना, वो जी मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं, इंज करता है। ओ भाई यही गीबत है, यही मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। ये जो बड़ा पक्का पीटा होके कह रहा है ना, वो जी मैं सच्ची बोल रहा हूं, तो ये जाके उसके मुंह पे बोलना, ये इधर क्यों बोल रहा है। आ कर जुर्रत सामने खड़ा हो, मैदान में आ। ताकत तो तेरी ये है ना, तू सामने बात भी नहीं कर सकता, तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं, तू बुज़दिल है। तू घर में बैठ के बात करता है, अपने करीबियों में बैठ के बात करता है, सामने आ, मैदान में बात कर उसके सामने, अगर सच्ची है तो जुर्रत कर। फिर ये आप गौर करें, जुर्म साबित हुआ, उस पर सजा का ऐलान हुआ, सजा मिली, सजा मिलने के बाद वो शख्सियत विसाल कर गई, इंतकाल कर गई। उसके बारे में बात हुई तो नबी करीम इतने नाराज हुए, हुजूर फरमाने लगे तुम यहां उसके बारे में बातें कर रहे हो और वो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। जुर्म हो गया तो क्या हुआ, गुनाह हो गया तो क्या हुआ, उसकी तौबा का अंदाज भी तो देखो ना, देखो ना वो कैसे आया है, इजहार किया। तुम यहाँ बातें कर रहे हो, वो तुम जिन लोगों के बारे में बातें कर रहे हो,
اوقات اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بھلا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو ذرا کسی کے بارے میں بات کرتے وقت، غیبت کرتے وقت تھوڑا سا نہ سوچ لینا چاہیے، تھوڑا غور کرنا چاہیے.